सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ जो मारपीट की घटना हुई, मारपीट की घटना में शामिल थे ब्रिजेश राजभर जी। ब्रिजेश जी, आप तो पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि पहले आपने माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया और फिर थप्पड़ों की बरसात कर दी? कल विजय दिवस 10 जून है और 10 जून को आशापुर विधानसभा जफराबाद जौनपुर में हमारी मुलाकात हो गई और 2022 में उस विधानसभा से मैं चुनाव भी लड़ा था। तो माननीय महेंद्र राजभर जी को जब ओम प्रकाश राजभर जी दल से निकाल दिए थे और अपना गाड़ी और ड्राइवर मंगा लिए थे, तो झोला लेके पैदल हमारे यहाँ बस से आए थे। महेंद्र राजभर नो डाउट वो 18 साल ओम प्रकाश जी के साथ थे, लेकिन एक मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। लेकिन कल जब आए वो आशापुर में, तो स्कॉर्पियो यन एकदम न्यू चमचमाती कार से आए थे। वो देन अगर है तो ब्रिजेश राजभर की देन है। और क्योंकि जब ये आए तो उस समय मैं जन अधिकार पार्टी में था और इन्होंने हमको फार्मूला बताया कि ओम प्रकाश राजभर समाज के साथ धोखा दे रहे हैं और ये समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा ये बात तो सही है, तो क्या करना चाहिए? तो कहें एक दल बना लेते हैं और दल के साथ हम लोग समाज कल्याण की बात करेंगे। हम कहे ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने समाज को बरगलाने का काम किया वैसे आप नहीं करना। तो कहें कि अगर ऐसा करूँगा तो आपका जूता मेरा सर होगा, ब्रिजेश राजभर मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। तो हम कहे ठीक है। तो हमने एक कमेटी गठन किया और उसमें देखा कि सीनियर नेता हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं को बना दिया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि ब्रिजेश राजभर आप युवा नेता हैं, आप ही बन जाइए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये सीनियर नेता हैं, इनको बना दीजिए। उसके बाद 3 साल का बाइलाज बनाया कि 3 साल में चुनाव करके फिर हम हो जाएंगे, हमारे पास बहुत समय है। लेकिन आपने एक वीडियो देखा होगा कि जब ये एमएलए की चुनाव लड़ रहे थे सदर विधानसभा में, ओम प्रकाश राजभर के साथ एक इंटरव्यू जारी हुआ था। उस इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो इन्होंने कहा था कि राष्ट्रगान जब प्राइमरी विद्यालय खुलता है तो न गाया जाता है। तो इस हिसाब से समझ जाइए कि अनपढ़ गवार व्यक्ति को हम लोगों ने किसी तरह से सीनियर होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और ये व्यक्ति उलूल जुलूल बयान देके, न तो इसको एमएलए का फुल फॉर्म पता है, न एमपी का फुल फॉर्म। आपने मारा क्यों, ये तो बताइए। वही बता रहा हूँ। तो ये क्या किए कि जब हमने पार्टी दल बना लिया और हम एकदम पुरजोर ताकत लगा के अपना खून पसीना लगा करके, जितनी हमारी बाकी ऊर्जा थी लगा करके 18 जिलों में हमने संगठन खड़ा किया। 18 जिलों का जिला अध्यक्षों का गठन किया, प्रदेश कमेटी का गठन किया, यहाँ तक कि कोर कमेटी गठित किए, बाइलाज तैयार किया, डॉक्यूमेंट तैयार करके अभी तो वकील इलाहाबाद लखनऊ में सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके दिल्ली लेके जा रहे थे चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन के लिए। 10 महीना बीत चुका था, तब तक तो कुछ हुआ नहीं था। और तब तक एक सनसनी न्यूज आती है कि महेंद्र राजभर चदरा ओढ़ करके त्रिवेणी राम और उदयवीर सिंह के साथ अखिलेश यादव जी से मिले हैं। तो हमको तो बड़ा नागवार लगा कि भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चोरों की तरह क्यों छिप के पकड़ा गया। और जब अरुण राजभर ने उनसे बयान लिया तो वो अलूल जलूल बातें कर रहे हैं, लग रहा था कि वास्तव में कोई चोर ही पकड़ा गया है। मैं उनको फ़ोन किया, मैं कहा कि अध्यक्ष जी मैं आपात बैठक करना चाहता हूँ। जब बैठक बुलाई, हमने कहा कि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको अरुण को कहना चाहिए कि जब आपके पिताजी किसी दल से समझौता करके बात कर सकते हैं तो क्या वो अधिकार हमको नहीं है? आप चोरों की तरह मेमिया क्यों रहे हैं? ये मेमियाने वाले को मैं स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये गलत है। तब हमको शक हुआ, मैं उसमें अंदर तक गया, उसमें गहन मंथन किया तो पता लगा कि 10 महीने में जिस दिन हमने पार्टी बनाई थी उसी के 15 दिन बाद माननीय अखिलेश यादव त्रिवेणी राम उदयवीर के साथ बुलवा करके इनको दर्जन भर 4 व्हीलर कार, 1 दर्जन 4 व्हीलर, 1 दर्जन बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा पार्टी को चलाने के लिए, 40 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस,
1 दर्जन से कम कंप्यूटर और लैपटॉप कार्यालय के लिए, कैमरा, 10 लाख रुपया महीना, ये सारी जानकारी जब हमको हो गई तो मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ, मैं पार्टी को बनाया अपने कलम से। ये अनपढ़ गवार आदमी को सीनियर होने के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो सवाल पूछना जाहिर सी बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो ये हमको गाली दे रहा है भद्दी भद्दी। और 18 जिलों में जब मैं संगठन का काम कर रहा था तो नो डाउट 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 तेल भरने के लिए भेजा हमको, तो भेजा तो उसका स्क्रीनशॉट वो रखा था। अब वहीं रिमाइंड करके 6 बार 7 बार रिमाइंड करके वो पूरा समाज में सोशल मीडिया पर चलाना शुरू कर दिया कि ब्रजेश राजभर गद्दारी किया, बेईमानी किया। लेकिन झगड़ा तो वो था कि उपचुनाव में वो समाजवादी के प्रत्याशी से समझौता कर लिया, वहाँ पैसा उठा लिया, और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे मतलब कि सपा से पैसा लेने, गाड़ी लेने, संसाधन लेने के कारण मन मुटाव हुआ, फिर मारपीट तक नौबत पहुंची। और दल से हमको इसलिए निकाला कि सारी पोल खुल गई। और मैं उसके बावजूद मैंने कहा कि चलो होता जाता है, और अब से सुधर जाओ, पार्टी की नीतियों पे बात किया जाए, जो नीति सिद्धांत बनाई गई है। तो महेंद्र से मैंने कहा कि मैं प्रदेश कार्यालय बनारस में खोल लेता हूं, और एक कार्यालय तुम यहाँ खोल लो मऊ में। और उसी समय आपको याद होगा कि माननीय अखिलेश यादव शशि प्रताप का कार्यालय उद्घाटन करने आ रहे थे, उसी समय मेरा भी होना था। मैं कार्यालय ऑलरेडी यहाँ पे परमपुर में रिंग रोड पे ले चुका था। अब महेंद्र को सारी बात जब जानकारी हुई कि कार्यालय खुल जाएगा, ये बात अखिलेश यादव के करीब हो जाएगा, तो ये सारी जानकारी जब अखिलेश यादव को हो जाएगी तो ये हमको पार्टी से निकाल देंगे और ये ब्रजेश करीबी हो जाएगा। ताबक तोड़ उसने शाम को जा करके बलिया मोड़ मऊ में एक राजीव राय जी को, जो सांसद हुए हैं, राजीव राय जी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि ब्रजेश राजभर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करता हूं। ठीक है, वो समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए कि महेंद्र राजभर कह रहे हैं कि ब्रजेश राजभर ने उनके साथ जो मारपीट की है उसके पीछे ओम प्रकाश राजभर हैं, उसके पीछे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे ना ओम प्रकाश राजभर जी हैं और ना तो सुहेलदेव पार्टी है। इसके पीछे अगर कोई है तो मैं आज सच्चाई बता रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। अब वो चाहे ना समझी में किए हो चाहे समझी में किए हो, क्योंकि कल उनका ट्वीट चल रहा है कि ये भाजपा का गुंडा या ओम प्रकाश का आदमी है, तो मैं ओम प्रकाश का आदमी नहीं हूँ। जब आपको टोपी उतार के साफा बांध रहा था, चांदी का मुकुट और चांदी का गदा दे रहा था, तब तो मैं आपका आदमी था। आज जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा क्यों हुआ? ये फर्जी आप पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हो। ये समाज को, मैं तो स्वाभिमान पार्टी बनाया समाज के एसटी आरक्षण को, अधिकार हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए। आप उसको एक दलाल बना दिए, ओम प्रकाश राजभर को खाली गरियाने के लिए उसकी ड्यूटी है। आप सामाजिक मुद्दे पे, नीतियों पे बात करो, जो सरकार है सरकार की नीतियों पे सवाल उठाओ। एक आप दलाल बना के रख दिए। और ये झगड़ा माननीय अखिलेश यादव की भी पता है, उदयवीर सिंह को पता है, त्रिवेणी राम को पता है। मैं जा करके वहाँ बात किया तो त्रिवेणी राम उदयवीर सिंह कहते हैं कि जाओ महेंद्र से माफ़ी मांग लो, गलती करे हो, चदरा ओढ़ के पकड़ाए हो। अब ब्रजेश राजभर किस बात का माफ़ी मांगेगा? मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव, उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम, ये तीनों मिल करके अगर चाहे होते कि ये पीडीए की लड़ाई सही है, ये हमारे लोग हैं और इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये लड़ाई ये समाज की होनी चाहिए, तब ये बुलवा करके समझौता करा लिए होते। एक आखिरी सवाल, अब बताइए कि अब राजभर समाज किसके नेतृत्व में अगर जाता है तो समाज का हित होता है? ओम प्रकाश राजभर आपके लिए अच्छे हैं, राजभर समाज के लिए? अनिल राजभर जी आपके समाज के लिए अच्छे हैं? कौन अच्छा है? अब तो भरोसा उठ चुका है इन नेताओं पे। अब तो मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूं कि अब मैं यहीं से अब राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, क्योंकि कोई अच्छा नहीं है समाज में। चारों तरफ यहीं ये न कहीं न्याय मिल पा रहा है। आए दिन अभी देखे होंगे फयाराम राजभर का मामला था, यहाँ तिलोचन महादेव, सिंधोरा में तमाम ऐसी हत्याएं हुई, सारी लिपापोती हो गई। कोई नेता आगे आने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए अब ये राजनीति अब हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चमचा और चाटुकारों की राजनीति है। राजनीति की परिभाषा लोग बदल चुके हैं। तो अखिलेश यादव ने जो पैसा दिया था उसी वजह से झगड़ा हुआ? एकदम। ये तो भाई कई करोड़ का घोटाला किया है ना, 1-2 करोड़ का नहीं है, कई। तो ब्रजेश राजभर जी का कहना है कि राजनीति से इनका मन उचट गया है और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो संसाधन और रुपए पैसे उपलब्ध कराए थे उस वजह से झगड़ा हुआ। और इस पूरे झगड़े की जड़ में अगर कोई है तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं।
अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।